डियर फ्रेंड्स, गुड नॉन। आज मैं आपको द लास्ट लेसन, जो फर्स्ट लेसन आपका फ्लेमिंगो बुक का, उसकी हिंदी में समरी बताऊंगा ताकि इस लेसन को ढंग से समझ में आ सके। इसके करेक्टर मेन मैंने एक तो फ्रेंच स्टूडेंट है जो प्राइमरी स्कूल क्लास में पढ़ता है, और इनके जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के मिस्टर हैमल है, एम हैमल भी कहते हैं। तो इस विद्यार्थी को एक दिन पहले होमवर्क मिला कि पार्टिसिपल पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे हैमल के द्वारा, और उसे याद करके आने हैं। ये बच्चा उनसे डरता है कि भाई सर को यदि नहीं सुनाया तो उनकी पिटाई हो सकती है। स्कूल देर से चले गए। ये जो फ्रेंच है ये बाद में अच्छा राइटर बना है, अल्फ्रेड रोडेट, जो इस लेसन का लेखक है, खुद उनकी अपनी जीवनी है। तो ये कह रहा है कि मुझे डर था कि डांट पड़ेगी, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल पे कुछ इवन वर्ड एक भी शब्द याद नहीं था और सर ने पूछना था। तो क्यों ना स्कूल में न जा कर के मैं बाहर वातावरण में खुली हवा में अपना दिन बिताऊं। आज तो क्लाइमेट भी अच्छा है, मौसम गर्म सुहाना है, धूप निकली हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं, और सैनिक जो परेड कर रहे हैं उनको भी देखूंगा। और पार्टिसिपल के नियम से तो ये ज़्यादा आकर्षक है, इन्हें देखता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मन ने थोड़ी गवाही दी कि मैं नहीं, स्कूल जाना चाहिए। पेरेंट्स भी पूछेंगे तो दिक्कत होगी, और स्कूल तक दौड़ पड़ा। रास्ते में टाउन हॉल के पास से जब भी गुजर रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग खबर देख रहे थे। टाउन हॉल पे एक नोटिस बोर्ड था, वहाँ हर तरह की खबरें वहाँ चिपका दी जाती थी, जैसे युद्ध में, वार में डिफीटिंग, युद्ध में पराजय हो रही थी फ्रांस की, जर्मनी से। जर्मनी जीत रहा था, फ्रांस हार रहा था। और ये सारी कहानी फ्रांस की है, क्योंकि ये जो अल्फोंस रोडेट है, ये फ्रेंच जो बच्चा है, ये फ्रांस का रहने वाला है, और मिस्टर हैमल इन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो ये कह रहा है कि उस नोटिस बोर्ड पे तो कुछ बुरी खबरें आ रही थी, क्योंकि युद्ध में हमारी हार हो रही थी। सेना में भर्ती खबरें आ रही थी, सैनिक अधिकारी नए नए ऑर्डर काट रहे थे। तो ये इसके हाथ में बैग था, ये वहाँ से चलने लगा तेज़ी से। एक वाचर लोहार ने इनको टोक दिया, बोले बेटे जल्दी मत करो, स्कूल पहुँच जाओगे, कोई बात नहीं, आज काफ़ी समय है। लेकिन सोचा कि मेरी मजाक हो रही है, लेकिन ये भागते भागते हैमल के छोटे से बगीचे में पहुँचे। बगीचे के पास स्कूल था। इन्होंने सोचा कि फ्रेंड्स ने कि स्कूल में काफ़ी शोर होगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी शोर होता था। बच्चे डेस्क खींचते थे, खोलते थे, बंद करते थे, हाथों को कान पर रख करके सब मिलकर लेसन को पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से। और उनके जो सर थे वो डंडे को मेज पे खड़खड़ाते थे। सारे शोर के बीच में आराम चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाएगा डेस्क पे, कोई किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन आज तो कुछ अजीब माहौल था, कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांति, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। और ये हैमल के नाम मिस्टर फ्रेंच ये देखकर अचंभित रह गए कि आज मैं कैसी क्लास में पहुंचूंगा। फिर भी हिम्मत करके गेट खोला और कक्षा रूम में पहुंचता है। हैमल ने कुछ नहीं कहा और कहा जाओ अपनी सीट में जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि आज हम तुम्हारे बिना भी लेसन शुरू करने वाले थे। तो उधर ये कह रहा है कि फ्रेंच की बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और डेस्क पर जाकर बैठ गया मैं, लेकिन भयभीत था मैं। लेकिन इस तभी इसकी निगाह पड़ी कि सर ने सुंदर ग्रीन कोट, फ्रिल फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार कमीज, और एक छोटी नायलॉन की एम्ब्रॉयडर, मतलब स्मॉल सिल्की एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक कैप पहनी हुई थी। और इस ड्रेस को, कैसी ड्रेस को, ग्रीन कोट, हरा कोट, झालरदार कमीज, फ्रिल्ड शर्ट, और स्मॉल सिल्की कैप ब्लैक कलर की, इसको या तो वो इंस्पेक्शन डे पर पहनते थे या फिर वो पारितोषिक, यानी जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता तब पहनते थे। और ये बच्चा देख के अचंभित था, सर तो ऐसी आज कोई डे भी नहीं है, ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी सर ने। खैर, तभी इनकी निगाह पड़ी कि पीछे बेंच पे गांव के बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं और वो भी कुछ पढ़ने आए हैं। तो ये बच्चा सब देख के माहौल अचंभित हो गया, कोई ना कोई नई बात है। तभी मिस्टर हैमल ने कहा कि आज तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ है बच्चों, और कल से बर्लिन से ये संदेश आया है कि अल्सेक लोरेन में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो तुम्हारा आज आपका लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आज आपका द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन है। उसके बाद मैं कल यहाँ चला जाऊँगा और दूसरा टीचर यहाँ आएगा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाला। तब ये फ्रेंच जो हो तो टाउन हॉल में ये खबर थी, तभी वहाँ भीड़ लग रही थी। अरे मैंने तो ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था, और ये क्या ऑर्डर आ गया कि अब सर हम छोड़ कर चले जाएंगे, तो फ्रेंच लैंग्वेज कौन सिखाएगा। मैंने बड़ी गलती की, मैंने लैंग्वेज को कभी नहीं सीखा।
तो हेमल ने इतनी देर में मिस्टर हेमल सर ने कहा कि देखो बच्चों, मैंने आपसे कई बार कहा था कि भाषा को सीख लो, और आज हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन आज वो समय भी ख़त्म हो लिया है। अब फ्रांस भाषा अब आपकी आज अंतिम पाठ है, नहीं सीख पाओगे। और तुम अलसेक वालों की प्रॉब्लम है कि तुम आज का काम कल पे टाल देते हो, कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, और वो दिन आ लिया देखो आज। खैर, आज जो पढ़ाऊँ उसको ध्यान से पढ़ लेना। आखिरी बात मैं बहुत ढंग से बारीक पढ़ाऊँगा, तुम उसको पढ़ना। दोस्त तुम्हारा भी नहीं। अच्छा, इतनी देर में फ्रेंच को पुकारा सर ने, सर फ्रेंच खड़े हो, और पार्टिसिपेट में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने थे, कल दिए थे, कुछ याद करके आए हो? तो ये बच्चा जो स्टूडेंट है फ्रेंच, ये घबरा गया, बोल सर सुना दूंगा, लेकिन सुनाते समय घबरा गया और वो सब चीज़ें थी वो भूल गया। एक शब्द याद नहीं आया कि ये कह रहा है कि मैं अपनी डेस्क पकड़े खड़ा हो गया, मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे नज़र ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं थी। हमें लगा कब बाद में डरो मत, घबराओ मत, याद नहीं तो मैं फिर याद इसको समझा दूँगा। और प्यारे बच्चे, देखो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि भाषा को सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस के लोगों के सामने यही समस्या आती है, वो भाषा को ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, और दूसरे यदि पूछेंगे तो तुम क्या कह पाओगे उनको? तो तुम्हें बड़ा धिक्कार है, तुम अपनी भाषा में नहीं लिख सकते ना बोल सकते हो। खैर, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है अकेले का, तुम्हारे माता पिता भी दोषी हैं। उन्होंने तुम्हें कभी खेत पे भेज दिया, कभी मिल में काम करने भेज दिया ताकि उनकी आमद हो जाए। मेरा भी दोष है, मैंने अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें भेज दिया, या मछली पकड़ने जाता था तुम्हारी छुट्टी कर देता था। इस तरह से मिस्टर हेमल ने कहा कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, लॉजिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल क्लियर भाषा है, इसे याद रखो, इसे कभी मत भूलो, क्योंकि राष्ट्र जब गुलाम हो जाता है तो उसकी भाषा उसे छुड़ाती है, वो एक की है। भाषा यदि याद हो तो सब भाषा में बात कर सकते हैं कि इस देश को कैसे आज़ाद कराएं, और भाषा के भूल गए तो दूसरे के गुलाम हो जाओगे प्यारे बच्चों। इसलिए अपनी भाषा को कभी मत भूलो, दूसरी भाषा सीख जरूर लो, लेकिन भूलना नहीं अपनी भाषा को, उसे याद रखना। फ्रेंच भाषा कभी मत भूलना। इस तरह से बातें पढ़ा रहे थे, और व्याकरण के बाद लिखाई का माहौल मिला, और लिखाई की जो सर नई कॉपी लेकर आए थे, फ्रेंच अलसेक वो उनको पढ़ाने लगे। उसके बाद अक्षर बड़े बहुत सुंदर लग रहे थे, तो ये फ्रेंच देख रहा था, और इतने में उसे आवाज़ आई गुटरू करने की, कबूतर गुटरू कर रहे थे। तो उसने कहा कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे? हम बच्चों को सिखाने लगे ज़बरदस्ती। खैर, हेमल फ्रेंच ने कहा, सोचा कि हेमल सर बार बार कुर्सी की तरफ इधर देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं इस कमरे की सारी चीज़ों में देख लूँ आज अंतिम बार, और अपनी नज़र में बैठाना चाहते थे। तो बेंच घिस गए थे, हॉप एंड बेल बढ़ गई थी, खिड़की से लपट के छत पे पहुंच गई थी, और हेमल सर इनको देख रहे थे, हॉप एंड बेल उन्होंने लगाई थी। और इतनी देर में आवाज़ आई उनकी बहन ट्रंक को मैं अपना सामान लगा रही थी, तो धड़ाम की आवाज़ आने लगी, और कुछ गांव के लोग बाग भी, बूढ़ा हासर तो रोने लगा, वो भी जब सर पढ़ाने लगे लैंग्वेज को, तो वो भी सीख रहा था लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। अचानक अभी ऑथर कह रहा है कि हम रोना भी चाहते थे, हम हंसना भी चाहते थे, क्योंकि गांव वालों की आंखों में आंसू आ रहे थे। 40 साल की सर की मेहनत थी, 40 साल तक इस स्कूल में पढ़ाया था, अब वो उसको हमेशा छोड़ जाने वाले थे, तो सबकी आंखों में दर्द था। और हम फ्रेंच तो कह रहा था कि काश मैंने अपनी भाषा सीख ली होती तो कितनी खुशी होती, लेकिन मैंने लापरवाही बरती और मैं इस भाषा को ढंग से सीख नहीं सका। अब मुझे जन्म भाषा पढ़नी पड़ेगी। तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए, और उसी क्षण पर्शिया के सैनिक ड्रिल से लौटने के लिए स्कूल के पास आने लगे। उन्होंने नरसिंगे बजा दिए। मिस्टर हेमल कुर्सी से खड़े हुए, उनका रंग पीला पड़ गया था। उन्होंने देख लिया कि फ्रेंच के पर्शिया के सैनिक आ रहे हैं, अब हमारे स्कूल में पढ़ाई बंद करवा देंगे। उनका गला रौंद गया, वो बोलना चाहे बच्चों तो नहीं बोल पा रहे थे, गाँव वालों की आंखों में आंसू पड़ रहे थे। वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौंके, और पूरी शक्ति लगा करके, और जितना बड़ा लिख सकता था लिखा कि विव ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे। और बच्चों से इशारा किया अपने हाथ से कि बेटे जाओ, आज आपकी छुट्टी, अब आप जा सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। इसको ध्यान से पढ़ लेना, और उसके बाद मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, उससे वो मूवी टाइप की, उसे देखना,
इसी लेसन के ऊपर आधारित हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया। एक वीडियो वैसे भेज दी थी मैंने स्कूल, जो आपकी एक बुक के लेसन की मैंने ट्रांसलेशन की थी। अब मैंने समरी समझा दिया आपको, इसे विधान से देखोगे आप।